या स्टूडेंट, आज हमारे सामने लॉज ऑफ मोशन का एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में बेसिकली क्या हुआ है कि वर्क एनर्जी का भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व किया गया है, साथ ही साथ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है। स्प्रिंग के अलावा इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है और साथ ही साथ फ्रिक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है जो अटैच्ड है टू द मासलेस स्प्रिंग ऑफ ए फोर्स कांस्टेंट के। यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसका कोई मास नहीं है और इसका जो फोर्स कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो के है। कह रहा है द ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ए रफ इंक्लाइंड सरफेस। देखिए जनरली हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आता है वो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का आता है, बट हेयर द इंक्लाइंड प्लेन इज नॉट स्मूथ। यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन हमारा रफ है और कह रहा है कि फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, यानी यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है, दिस म्यू इज व्हाट 0.5 है। कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम, कह रहा है कि इसकी कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए टू मूव द ब्लॉक अप द प्लेन, यानी कि कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे। ठीक है ना। कह रहा है नेग्लेक्ट मास ऑफ द स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन इन द पुली। पुली में कोई फ्रिक्शन हमें कंसीडर नहीं करना है। तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाह रहा होगा किस फोर्स से, तो नीचे इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg sin थीटा के बराबर, mg sin थीटा। लेकिन हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है जब ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगेगा, यानी mg sin थीटा तो नीचे लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ इस पर फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगेगा। और ये फ्रिक्शन कितने के बराबर होगा, तो फ्रिक्शन इज म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, जिसको कि हम कह सकते हैं म्यू इंटू mg cos थीटा के बराबर। यानी कि दो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, एक तो mg sin थीटा नीचे काम कर रहा है और एक म्यू mg cos थीटा नीचे की तरफ काम कर रहा है, दैट इज बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स। और इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ कौन खींच रहा होगा, तो ये स्प्रिंग का फोर्स खींच रहा होगा। तो मान लीजिए कि ये स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आया होगा, मैक्सिमम जो इसमें खिंचाव आया होगा, वो खिंचाव हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कितना आया है। तो ये खिंचाव सपोज x आया है, क्योंकि ये ब्लॉक m जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसको खींचा होगा, और कितना खींचा होगा, तो x खींचा होगा। तो ये स्प्रिंग जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, वो फोर्स हमारा k इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये ब्लॉक जस्ट ऊपर की तरफ जाना चाहता है जिससे कि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाए, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम वैल्यू इसका पता करना है जिससे कि ये जस्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। तो जस्ट ऊपर की तरफ जाने के लिए ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है kx, दिस मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा kx जो है मस्ट बी इक्वल टू इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, दैट इज mg sin थीटा प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा k इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए mg sin 37 प्लस म्यू इंटू mg cos 37 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ। इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान करके चल लेते हैं और इसके बाद फिर हम एक और इक्वेशन बनाएंगे और फिर जाके दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन और क्या बन सकता है कि जब ये स्प्रिंग x खिंचा होगा, अगर ये स्प्रिंग में जो खिंचाव आया होगा, इस स्प्रिंग में खिंचाव सपोज कर लीजिए कितना आया है, x खिंचाव आया है, तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ कितना गया होगा, ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ x मूव किया होगा। इसका मतलब है कि इसमें जो ग्रेविटी का वर्क डन हुआ होगा, वो ग्रेविटी का वर्क डन कहीं ना कहीं इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी का जो वर्क डन, इसको हम इक्वेशन 1 मान करके चल रहे हैं, तो ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा दैट इज कैपिटल M इंटू जी इंटू एक्स। ये नीचे आएगा x, तो इस ग्रेविटी का जो वर्क डन हो जाएगा वो कैपिटल mg, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है कैपिटल M इंटू जी, और इसमें डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है क्योंकि स्प्रिंग अगर x खींचा है तो ये भी नीचे की तरफ x गया होगा। तो ग्रेविटी का वर्क डन इज कैपिटल mg इंटू एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से इससे हम इसको कैंसिल करते हैं तो हम कह सकते हैं 2 इंटू mg शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, kx।
या हम कह सकते हैं कि आवर kx शुड बी इक्वल टू कितना, तो 2mg के बराबर। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखो तो दोनों का LHS सेम है, तो इसका मतलब RHS सेम होगा। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो 2mg होगा, दिस 2mg शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, स्मॉल mg साइन 37 है, चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको, साइन 37 प्लस हो जाएगा क्या, म्यू mg कॉस 37। अब इसकी वैल्यू अगर हम डालते हैं तो हमारा हो जाएगा 2mg इज इक्वल टू, इसमें हम स्मॉल mg को थोड़ी देर के लिए बाहर कर लेते हैं, तो हमारा साइन 37 हो जाएगा कितना, साइन 37 इज 3/5 प्लस म्यू की वैल्यू हमें दे रखा है 0.5 इंटू कॉस 37 इज 4/5 हो जाएगा कुछ ऐसा। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जी से तो जी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m/2, इस 2 को हम इधर की तरफ लेके आए हैं तो स्मॉल m/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस ये 0.5 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2/5। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m/2 और ये हो जाएगा हमारा कितना 5 और ऊपर में भी हो जाएगा 5 से 5 कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो वी कैन से दिस कैपिटल M शुड बी इक्वल टू स्मॉल m/2। यानी कि कैपिटल M की जो वैल्यू होनी चाहिए, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो इस ब्लॉक का आधा होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये 10 kg का होगा तो ये कम से कम 5 kg का होना चाहिए ताकि ये इसको ऊपर की तरफ मूव करा सकता है। तो आवर आंसर इज कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m/2, दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।